आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस आरओ एआरओ आपको पता है कि प्रस्तावित है हमारा 22 दिसंबर 2024 को। उसके मद्देनजर रखते हुए हम पीवाईक्यू लगा रहे हैं आरओ एआरओ के 2010 से लेकर 2024 तक के। तो आज 2024 को जो हमारा एग्ज़ाम फरवरी 2024 में होता है उसी के हम टोटल क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 15 क्वेश्चन देखेंगे हम ज्योग्राफी के टोटल क्वेश्चन हमारे आए थे इस एग्ज़ाम में, 24 वाले एग्ज़ाम में जो फरवरी में होता है। टोटल 30 क्वेश्चन हमारे थे। तो 15 क्वेश्चन आज लगाएंगे और 15 क्वेश्चन हम कल लगाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अगले 10 से 12 मिनट में 15 क्वेश्चन विद डिटेल के साथ। कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है? यहाँ पे कर्नाटक में बताना कौन सा नहीं है। सिग्मोवा कर्नाटक में, बेल्लारी भी है और चिकमंगलूर भी है, पर लेकिन श्रीकाकुलम नहीं है। ये हमारा कहाँ पे स्थित है? ये हमारा आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ना ही ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। ये मैग्नीज से अलग इतर कोई सी दूसरी चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। वह कौन चीज़ है? यहाँ पे क्वार्टरजाइट जो हमारा है उसके लिए प्रसिद्ध है। क्वार्टरजाइट निकाला जाता है, साथ साथ में यहाँ पे निकाला जाता है फील्ड स्पार निकाला जाता है, यहाँ से जो खनिज निकलता है। थोड़ा देख लेते हैं मैग्नीज का जो अयस्क है वो क्या है। पीरोलुसाइट है हमारा अयस्क किसका? खनिज मैग्नीज का जी। और एक है जी मैग्नेटाइट हमारा, इसका मैग्नीज का अयस्क मैग्नेट इसका एक अयस्क और है। पिलोलुसाइट हमारा पीरोलुसाइट इसका हमारा अयस्क है मैग्नीज का। और एक हमारा अयस्क है जी मैग्नेट भी इसका अयस्क है। 2 अयस्क है इसके फेमस। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूछा है एगमार्क से संबंधित स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं, इसमें बताना कि कौन से कथन सही है। एगमार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है। पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। एगमार्क का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किया जाता है। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल एक के लिए डी। तो इसे जारी कौन करता है? जारी करता है जी हमारा इसका विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय इसको जारी करता है हमारा किसको? एगमार्क को। और ये जो जारी किया जाता है भारतीय कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के तहत ही हमारा एगमार्क जारी किया जाता है। एगमार्क जो प्रमाण पत्र है वो भारतीय राष्ट्रीय कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के लिए। अब बात हम एफसीआई की करें, यानी कि भारतीय खाद्य निगम की। एफसीआई की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी हमारी? ये हमारी हुई थी जी 14 जनवरी 1965 में हमारी एफसीआई की स्थापना हुई थी 1965 में जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये बता कि कौन सा कथन निम्न पे 2 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है हमारा। पहला स्टेटमेंट है चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। ये ठीक है हमारा स्टेटमेंट। हमारे देवरिया जो जिला है वहाँ पे चीनी मिल लगाया गया था सबसे पहले उत्तर प्रदेश में। कब लगाया गया था? 1903 में लगाया गया था जी। अगला हमारा जो देखा गन्ने की कम उपज कम पराई उद्योग के असंतोषजनक अवस्थापना ने चीनी उत्पादन की समस्या जनित है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सत्य हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। आपको बताना कि उत्तर प्रदेश में कमेंट करके बताना उत्तर प्रदेश में टोटल कितने हमारे शुगर केन मिल है। टोटल शुगर केन मिल बताना आपको कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि कौन सा सही सुमिलित नहीं है। एक तरफ बोर्ड है, एक तरफ उनकी स्थिति है। मसाला बोर्ड कोचीन में है, ये बिल्कुल ठीक है हमारा। कॉफ़ी बोर्ड हमारा हैदराबाद में नहीं है, कॉफ़ी बोर्ड हमारा है जी बेंगलुरु में। तो ऑप्शन हमारी दूसरी गलत हो जाएगी और बाकी हमारी मैच है। चाय बोर्ड कलकत्ता में, रबड़ बोर्ड कोट्टम में, हैदराबाद में जो हमारा है वो मत्स्य बोर्ड जो हमारा है मत्स्य बोर्ड वो हैदराबाद में स्थित है। अगर मत्स्य बोर्ड लिखा होता उसके लिए हमारा राइट हो जाता हैदराबाद के लिए, पर लेकिन हैदराबाद के लिए कॉफ़ी दिया है तो वो गलत है। कॉफ़ी हमारा है बेंगलुरु के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा है एक तरफ तेल शोध का शाला है और एक तरफ उनके सामने राज्य है। तो बरौनी जो हमारी तेल शोध है हमारी शाला वो हमारी बिहार में है। बगोई गांव हमारा असम में है। बीना हमारी है जी मध्य प्रदेश में। और कोयाली जो है वो हमारी गुजरात में है। तो इसमें ए का तो हो जाएगा सेकंड, ए का सेकंड और बी का फर्स्ट। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट हमें जो दे रखा है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया है और सी का 4 और डी का 3rd।
क्वेश्चन नंबर हमारा 6 6 क्वेश्चन में पूछा गाजा पट्टी के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिए गए, उनमें सही बताना। इसकी सीमा मिस्र से लगती है, इजिप्ट से बिल्कुल लगती है जी। इसकी सीमा इजराइल से लगती है, तो यानी कि हमारा इसमें दोनों के दोनों हमारे राइट हो जाएंगे, दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। अब गाजा पट्टी के लिए हम थोड़ा आपको बता देते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। गाजा पट्टी का जो क्षेत्रफल है वो 360 किलोमीटर है जी, हमारा वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। अगर हम इसकी बात करें, अब भाई ये कब हमारा इजराइल के कब्जे में लिया था, इजराइल ने इसको लिया था 1967 में कब्जे में लिया था अपने। और कब से कब्जा रहा है इजराइल का इस पर, 2005 तक इसका पर कब्जा रहा। अब गाजा पट्टी में का आपने सुना होगा रफा क्रॉसिंग, ये सब नाम हमारे न्यूज में आ रहते हैं, तो इसलिए ये हमारा क्वेश्चन आर में पूछा गया था। आपको पता 2023 में गाजा पट्टी पे 2023 में 7 अक्टूबर को हमारा हमास के द्वारा अटैक किया गया था इजराइल पर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कथन दे रखा है और उसके कारण दे रखे, तो बताना कि क्या कौन सा कथन सही है, कौन सा हमारा कथन गलत है। लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसमें व्यापक प्रसार के कारण होता है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। दूसरा हमारा उसमें आमतौर पर नेत्रजन, फास्फोरस, हुमस की कमी पाई जाती है, ये भी हमारा ठीक है। पर लेकिन हमारा कारण कथन की व्याख्या नहीं करेगा, तो यानी कि हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि दोनों सत्य तो है पर लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। आपको कमेंट में बताना कि लाल मिट्टी भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये आपको कमेंट करके बताना कि भारत के किस राज्य में लाल मिट्टी की क्षेत्रफल अधिक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। हमारे 2 वन्यजीव अभ्यारण्य आपको पता है कि भारत में कब लागू किया गया था, 1972 में किया गया था। उसके स्टेटमेंट दिए है कि क्या वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972 केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा, केवल जंगली की निजी, इसमें बंदी जानवर भी आते हैं, तो स्टेटमेंट पहला हमारा गलत हो जाएगा, जंगली बंदी दोनों जानवर आते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट हमें पता है कि कब हुआ था, 1992 में शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट एलिफेंट की स्टार्ट 1992 में थी। इसका लक्ष्य केवल जंगली नहीं, इसमें भी जंगली के साथ साथ बंदी दोनों होने चाहिए थे, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत है, इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 9 में कथन और कारण दिए है। अब की बार आर में आपको देखने का क्या मिला, स्टेटमेंट वाले, कथन और कारण वाले बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, इसलिए मेरा सजेशन है कि आप अपनी तैयारी को थोड़ा वन लाइनर से हटाकर थोड़ा डिप्थ में पढ़ो, नॉलेज चेक करिए। अब की बार आर के एग्जाम में हमें स्टेटमेंट वाले थोड़ा हमारा यूपीएससी जो आयोग है वो संघ लोक सेवा आयोग की तरह स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देने शुरू कर दिए, तो थोड़ा पैटर्न बदल रहा है आयोग, तो बदलते पैटर्न के हिसाब से अब अपनी तैयारी को धार देंगे। 2024 के जो एग्ज़ाम 22 दिसंबर में, उसमें लगभग आपको ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा, वन लाइनर का फॉर्मेट अब आयोग नहीं दे रहा है। तो क्वेश्चन देखते हैं 9वां, हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिण ढलानों की तुलना में अधिक वनस्पति पाई जाती है। कहाँ पे? उत्तरी ढलानों पर दक्षिण ढलानों की तुलना में अधिक वनस्पति पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है, क्योंकि उत्तरी जो हमारे ढाल है वहाँ पे वर्षा और सूर्य ताप अधिक मिलता है दक्षिणी के मुकाबले। सूर्य और हमारा ताप, सूर्य ताप हमें दोनों अधिक मिलते हैं, ताप और वर्षा दोनों अधिक होती है, तो इसलिए स्टेटमेंट हमारा कथन हमारा पहला सही है। हिमालय के दक्षिण ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है, ये हमारा गलत है। कारण गलत है कि जो अधिक वर्षा होती है वो उत्तरी ढलानों पर होती है, ना कि दक्षिणी ढलानों पर, तो पहला ठीक हो जाएगा हमारा और दूसरा गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा ए ठीक है, आर गलत है, तो ऑप्शन हमारी राइट हो जाएगी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें पूछा है कि यहाँ पे क्या दिया है हमें कि आपको एक तरफ तो पर्वत दिए गए, एक तरफ हमारे दिए गए आपके देश, तो एंडीज पर्वत कहाँ पे स्थित है? एंडीज पर्वत हमारा है जी दक्षिण अमेरिका में, एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में स्थित है, और इसकी टोटल लंबाई में आपको बताऊंगा, और उसके बाद ये किस किस देश में फैला हुआ वो भी बताएंगे। पहले मैच कर लेते हैं। अल्ताई जो पर्वत है वो हमारा एशिया में है, यानी कि ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3, तो ऑप्शन हमारी सी और डी है, ए और डी हमारी कट गई इसमें। अब देखते हैं अल्पस हमारा कहाँ, यूरोप में, यानी कि सी के लिए फर्स्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारी डी राइट हो जाएगी। देखो जी हमारा एंडीज पर्वत जो है वो हमारा जो टोटल इसकी लेंथ है, लंबाई है 7000 किलोमीटर है, औसत ऊंचाई इसकी 200 किलोमीटर है, और ये जो फैला हुआ है हमारे अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला में फैला हुआ है। कितने स्टेट हमारे हो गए इसमें? टोटल जो स्टेट में फैला हुआ है 7 में फैला हुआ है जी, 7 देशों में फैला है। कंट्री में कौन?
एंडीज। अल्ताई पर्वत जो है हमारा रूस, कजाकिस्तान और चीन में फैला हुआ है। एशिया में अल्पस पर्वत जो है वो यूरोप में, यूरोप में हमारा फ्रांस के पश्चिमी और दक्षिणी भाग में से लेकर स्लोवेनिया तक फैला हुआ है हमारा अल्पस पर्वत। अल्पस पर्वत की जो लंबाई है पूरब से पश्चिम की ओर 800 किलोमीटर है हमारी। और उसके बाद अपलेशियन जो पर्वत है वो हमारा उत्तरी अमेरिका में है और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित है हमारा अपलेशियन पर्वत। आप कमेंट करके बताना इनका जो ये तीनों चारों पर्वत दे रखा है, कौन सा हमारा ब्लॉक पर्वत है, कौन सा हमारा पर्वत ब्लॉक फोल्ड माउंटेन है। अब इनकी कैटेगरी आप कमेंट करके जरूर बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर 11, आदम निर्वाह कृषि पद्धति के संदर्भ में दिए गए 3 स्टेटमेंट। आदम कृषि निर्वाह के बारे में 3 स्टेटमेंट है, उनका मैचिंग है। एक तरफ पद्धति है, दूसरी तरफ हमारा कॉलम में क्षेत्र है। तो बताना कि कौन सा सही है। झूमिंग जो है दक्षिण पूर्वी एशिया में, बिल्कुल ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट पहला मैच है। मिल्पा मैक्सिको में, ये भी ठीक है। पर लद्दाख जो है वो श्रीलंका में नहीं है। लद्दाख जो हमारी की जाती है वह की जाती है जी इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में की जाती है इसकी कृषि, स्थानीय कृषि के नाम पे। तो यानी कि पहला दूसरा ठीक है और हमारा तीसरा गलत है। श्रीलंका में जो स्थानीय कृषि की वो बोलते हैं पत्ती को, जो वहाँ पे कृषि करते हैं वो बोलते हैं वहाँ के चेन्ना जी, चेन्ना बोलते हैं। और म्यांमार में बोलते हैं जी, म्यांमार के लिए हमारा तोंगी, तोंगी हमारा होता है जी म्यांमार में। ये हमारी कृषि की पत्ती है म्यांमार में जी। और एक हमारी कृषि है जी फिलीपींस में और की जाती है। कई बार पूछता है कईगिन कृषि की जो पत्ती है ये किस जगह स्थित है। ये जो चलती है जी हमारी फिलीपींस में चलती है, फिलीपींस में जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां राजधानी दे रखी है और हमारे देश दे रखी है। तो हमारा कंपाला जो है वो किसकी राजधानी है। कंपाला युगांडा की है, किंगाली रवांडा की है। तो ए का टू हमारा और बी का फर्स्ट, ए का टू बी का फर्स्ट। हमारी ऑप्शन ए तो हमारी कैंसिल होगी। किंकासा जो हमारा है वो किसका, कांगो, सी का हो जाएगा 4, सी का 4 हमारा। तो डी बी ऑप्शन हमारी कैंसिल। खार्तूम हमारी कहाँ की है, सूडान की है, यानी कि डी का हमारा 2 हो जाएगा, डी का 3rd हो जाएगा। तो इसमें हमारा ये दोनों ऑप्शन सेम सी बना रखी है इनमें मैंने। तो इनमें आंसर हो जाएगा हमारा दोनों के दोनों ठीक है। इसमें को थोड़ा फर्क करना था, टाइपिंग मिस्टेक है। तो बी और सी यानी कि ए का 2, बी का फर्स्ट, सी का 4, डी का 3rd, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आयोग हमारा एक राजधानी पूछता है, वो अपरपीशियस हो या आरोह। तो राजधानी पर आपको स्पेशल फोकस रखना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 13, मृदा क्षरण का बढ़ता क्रम में मैंने व्यवस्थित करना कि सबसे ज़्यादा किस्मत है सबसे कम से लेकर अधिक तक। तो सबसे पहले जो हमारा आएगा वो बौछारी में से स्टार्ट करते हैं, बौछारी से अधिक फिर होता है किस्म प्रदन हमारा परत अपर्दन यानी कि 4। उसके बाद हमारा होता है जी नलिका प्रदन और सबसे लास्ट में होता है जी आपका अवनलिका अपर्दन का जो बढ़ने का क्रम है हमारा मृदा क्षरण का। तो 2 4 3 1, 2 4 3 1 कौन सी ऑप्शन है हमारी, सी ऑप्शन में जी। क्वेश्चन नंबर 14, राइन नदी के बारे में हमें स्टेटमेंट दे रखी है, उनमें बताना कि कौन सा सही है कौन सा हमारा गलत है। तो राइन नदी जो हमारी है उत्तरी जर्मनी औद्योगिक गतिविधियों के लिए नहीं जी, जो हमारी है जर्मनी के पश्चिमी और दक्षिणी जर्मनी में है जी, ये ना कि उत्तरी में। तो ये हमारा पश्चिमी और दक्षिणी जर्मनी के साइड हमारे उसमें है दिशा में जी। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। उत्तरी जर्मनी में नहीं है हमारी, दक्षिणी और जी पश्चिमी जर्मनी में है जिसका राइन नदी का औद्योगिक क्षेत्र आपका। रोटरडम बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा ठीक है, पहला गलत है। तो हमारा केवल दूसरा सही है, तो ऑप्शन हो जाएगी हमारी डी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है। अरब प्रायद्वीप का हिस्सा हमारा ओमान भी है, इराक भी है, कुवैत भी है, पर लेकिन हमारा सीरिया नहीं है। तो उसमें गलत बताना था, तो हमारा केवल ऑप्शन हो जाएगा 4 कि जो अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है। अरब प्रायद्वीप में आपको बता दें 3 देश से अलग हमारे और देश भी है, उन देशों को भी आपके साथ कर देता हूँ मैं शेयर। सऊदी अरब भी अरब प्रायद्वीप का पेनिनसुला का हमारा हिस्सा है। इसके बाद यमन भी इसका हिस्सा है। यमन के बाद आपका ओमान, इसमें ओमान भी है हमारा, ओमान तो दिया है ऑप्शन में हमारा। कतर है जी, कतर है, और कतर के साथ हमारा कुवैत आपके ऑप्शन में गिवन है ही है।
और आपका UAE भी है इसका हिस्सा। तो यानी कि 7 कंट्री हमारे, 3 इसमें 4 मैंने आपको यहाँ पे बता दी। तो टोटल अरब प्रायद्वीप पे जो कंट्री है वो हमारी 7 कंट्री है। इसके पार्ट 2 में अगले 16 से लेकर 30 तक के हम क्वेश्चन हम कल देखेंगे शाम को 7 बजे।